फैब्रिक कटवर्क, थ्रेड ऊनी और बीड्स, पर्ल मोती और फिरकी की मदद से ऐसा शाहकार आपकी खिदमत में लेके आई हूँ कि अगर कोई भी इसे अपने ड्रेस पे अप्लाई करेगा तो देखने वाली ज़रूर पूछेगी, है नी नाजी ए छुम्मो ने भला केड़े डिज़ाइनर दा ड्रेस पाया है। तो नाजी बेचारी क्या बताएगी कि ये डिज़ाइन तो सिर्फ आलिया अली के ही चैनल से आपको मिलने वाला है। तो इस डिज़ाइन पे इतनी मेहनत हुई है, तो आपने इस डिज़ाइन को पूरा देखना है। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आपने इस ज़बरदस्त डिज़ाइन के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, फुल वॉच भी करना है ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया अली। आज का डिज़ाइन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पेटल यानी कि पत्ती की शेप दे लेनी है किसी भी किस्म की बुकरम के ऊपर, और इसी मॉडल को हमने नेक्स्ट भी लेके चलना है। इसकी कटिंग कर लेनी है। व्यूअर्स, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है। ये पत्ती की लंबाई हमारे पास 2 इंच है, 2 इंच इसकी लंबाई है, जबकि 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसी हिसाब से हमने इस पेटल को एक बुकरम के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। लेकिन इस पेटल को हमने एक फ्लावर की शक्ल देनी है, जबकि पेटल की शक्ल नहीं देनी। तो ये कैसे मुमकिन है, देखते रहिए, इस वीडियो के आखिर तक जमे रहिए जी। तो व्यूअर्स, इसी तरह अब पेटल को ऑपोजिट साइड पे रख के भी हमने ड्रॉ कर लेना है, और इसी तरह बिल्कुल इसका सेंटर करते हुए हमने दोनों साइड्स पे भी कर लेना है। इस तरह हमारी चारों समतें जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो हर ऑपोजिट और दूसरे की भी ऑपोजिट हमने बना लेनी है। इस तरह से हमारे पास एक फ्लावर की मुकम्मल शेप आ जाएगी। तो इसको हमने बहुत ध्यान और एहतियात से इसकी कटिंग कर लेनी है, और यही हमारे पास वो मॉडल है जिसके ऊपर हमारा डिज़ाइन जो है वो बेस करता है। ये सारी पेटल्स जो हैं, ये सारा फ्लावर जो हैं, ये हमने बुकरम के ऊपर काट लेने हैं। मॉडल इसके लिए हमारे पास एक पत्ती ही है। तो यहाँ पे आपने काफ़ी ज़्यादा जो है, जितना आपको डिज़ाइन रिक्वायर है, यानी अगर आप बाजुओं के फ्रंट के लिए बनाना चाहते हैं तो वो 2 पॉइंट बनाना चाहते हैं या ज़्यादा, तो उसके लिए आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितने फ्लावर तैयार करने हैं। तो ये हमारे पास एक मॉडल है। इस तरह के हमने काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी कट कर लिए हैं ताकि हमारा डिज़ाइन एक ही बार कंप्लीट हो जाए। तो हमने करना क्या है, इन सब को इस तरह के फैब्रिक के ऊपर, कलर कम्बिनेशन आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैंने यहाँ पे रेड और वाइट ले रही हूँ। और रेड के ऊपर ये मेरे फ्लावर होंगे, वाइट के ऊपर मेरी पेस्टिंग होगी बाद में। लेकिन इस तरह से हमने इन सब फ्लावर को आपस में कट कर लेना है। कट करते हुए आपने इस बात का ध्यान करना है कि थोड़ा सा फैब्रिक जो है आपने छोड़ना है ताकि वो हमारा फोल्डिंग के लिए बच जाए। सबसे पहले आपने चारों तरफ से इसके सेंटर में कट लगा लेने हैं। फिर ऑपोजिट साइड का थोड़ा थोड़ा आपने कपड़ा छोड़ के बाकी सारा जो कपड़ा है, फैब्रिक है एक्स्ट्रा, वो आपने सारा कट कर लेना है। इस तरह हमारे पास जितने भी फ्लावर्स हैं इन सब को हमने इसी तरह से कट कर लेना है जी। तो व्यूअर्स, ये डिज़ाइन कहाँ कहाँ पे सूट करेगा ये मैं आगे बताऊंगी, पहले इसका स्टेप देख लें। तो यहाँ पे ये मेरे पास ग्लू गम है, इसकी मदद से हमने, क्योंकि पेपर के ऊपर ये अच्छे से चिपक जाती है, तो यहाँ ये बुकरम भी बिल्कुल एज इट इज़ पेपर की तरह होता है। तो यहाँ हमने ग्लू गम लगा ली है और इसको आहिस्ता से बाहर की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरह ये बहुत खूबसूरती से और नीट अंदाज में चिपक जाएगी। अगर जहाँ से ना चिपके तो आप किसी भी चीज़ से इसके ऊपर से प्रेस कर सकते हैं, तो ये आसानी से आपका फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा कट हमने काट दिया है जितना भी कपड़ा था। ये हमारे पास सादा ऑर्गेन्जा, और इसके नीचे जो है वो एक पेपर है। पेपर चूंकि आपको पता है उसकी पैमाइश इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए मैंने ऑलरेडी उसमें जोड़ डाल लिए हैं। जोड़ डाल के ऊपर हमने ऑर्गेन्जा सेट कर ली है अपने आस्तीन के हिसाब से, जितनी भी चौड़ी और जितनी लंबाई हमें चाहिए थी। तो आप चाहें तो आपने अपने लिहाज से जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आपने उतना ही स्लीव ले लेना है। अच्छा, तो व्यूअर्स, इसकी हमने इस तरह से इसको अटैच करना है। एक फ्लावर का जो कॉर्नर है वो दूसरे फ्लावर के ऊपर आना चाहिए। इसी तरह हमने कितना डिज़ाइन बनाना है, आया हमने स्लीव का बनाना है, दामन का बनाना है,
किसी भी बच्ची की पेटी यानी कुर्ती के ऊपर बनाना है या फिर हमने ट्राउज़र्स के बॉटम पे बनाना है, तो उस लिहाज से ही आपने उतनी ही इसके जो फ्लावर लेने हैं, उतनी पेस्टिंग लेनी है। तो यहाँ पे हमने फुल कट वर्क जो है वो स्लीव को दे रहे हैं, तो इसीलिए हमने 3 से 4 लाइनें जो हैं इसकी बना लेनी है। आपकी अपनी चॉइस है, आप हाफ बनाना चाहें या फुल, लेकिन हमने फुल ही लिए हैं। और यकीन करें जब ये डिज़ाइन बन के रेडी होगा, इतना खूबसूरत होगा और दिल करेगा कि बंदा पूरे का पूरा फ्रंट बॉर्डर जो है वो इसी का ही बना ले। तो यहाँ पे हमने सेटिंग कर ली है। अब इस सेटिंग को हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने सादा सिलाई मशीन के साथ इसको पक्का कर लेना है, ताकि हमारा एक तो जितने भी ये फ्लावर्स हैं ये हिले नहीं, और दूसरा ये कि इसकी नीचे जो है एक सिलाई जाए, जिसकी मदद से हमें पता चल जाए कि हमने किस एंगल से काम करना है और कहाँ काम करना है। जी वीवर्स, इस तरह से हमने सिलाई जो है वो उसका टांका थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि फ्लावर्स ज़्यादा हैं, मेहनत हमारी ज़्यादा है और छोटा टांका लेने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो आपने भी क्या करना है, नॉर्मल या थोड़ा सा बड़े स्टेप में आपने ले लेना है। थ्रेड कौन सा लेना है, सिंपल रेड कलर ही आपने इसके अंदर डालना है। तो जी वीवर्स, अगेन यहाँ पे देखें हम वाइट और रेड का कलर कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं फ्लावर की पत्ती के साथ साथ, और इसी तरह से जब एक पत्ती कंप्लीट होगी तो अगली पत्ती को हमने स्टार्ट कर लेना है। इस तरह से हमने ये देखें कितनी सफाई के साथ लगा लिया है। असल चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें अपने पेपर के उस साइड पे एक स्केच चाहिए, जिस स्केच के ऊपर हम अपना काम कर सकें। इस तरह से जितना यहाँ पे हमने सिलाई ली है, इस तरह सारी पत्तियों के ऊपर हमने सिलाई देखें ले ली है, और सिलाई बहुत उम्दा अंदाज में ली है। और ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड पे भी हमारे पास एक स्केच रेडी हो गया है। इस स्केच के ऊपर हमने करना क्या है, इस तरह हमारे पास ऊनी वाइट कलर का धागा है, जिसको हमने बोबी यानी कि फिरकी के ऊपर जो है फिल कर लेना है। हमेशा जब भी इस तरह का धागा आप फिरकी पे फिल करें, अपने हाथ की मदद से टाइटली पैक करना है, ताकि आपका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बन जाए। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर से फिलिंग नहीं करनी, बल्कि इसके कॉर्नर से करनी है, और इस तरह से हमने जिग-जैग बनाना है। अगर आप एक फ्लावर को ही बनाना शुरू कर दें तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बार बार आपने टर्न करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस एंगल से, जिस एंगल से मैं आपको ये धागा लगा के दिखा रही हूँ, इस एंगल से आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। एक फ्लावर की पत्ती को फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, इसी तरह से सीधा सीधा चलते जाएंगे, और हल्का सा आपने कपड़े को यानी कि ये जो आपके पास पैटर्न है इसको घुमाते जाएंगे, और आपका इस एंगल से जो है वो डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमने बकिया डिज़ाइन भी रेडी कर लेना है। व्यूवर्स देखें कितनी खूबसूरती और सफाई के साथ ये डिज़ाइन हमारा बन गया है, और इसी एंगल पे आपने बाकी भी सारा डिज़ाइन कंप्लीट करना है। अब ये हमारी आउटसाइड तो हो गई है इस फ्लावर की, अब हमने इसकी इनर साइड को फिल करना है। इनर साइड हम किस तरह से फिल करेंगे, आपने इसका कोई पॉइंट नहीं छोड़ना, क्योंकि हर चीज़ की एक प्रॉपर मेजरमेंट होती है। अगर मेजरमेंट इधर से उधर हो जाए तो डिज़ाइन का भी ख़राब होने का अंदेशा होता है, और इस डिज़ाइन को आप इतना ये खूबसूरत लगेगा, आप मजबूर हो जाएंगे इसे अपने ड्रेस पे अप्लाई करने के लिए। तो ये देखें यहाँ पे इसकी बैक साइड है, वहाँ पे हमने क्या किया है कि एक ज़्यादा लंबी लाइन ले ली है, और उसकी ऑपोजिट दो दो लाइंस हमने ली हैं, यानी कि एक पत्ती के अंदर हमने 5 लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। इसी तरह से ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक अंदाज़ा है, बाकी हमने सारा काम अपने अंदाजे से ही करना है। तो फिरकी के ऊपर हमने ऑलरेडी वाइट कलर का ऊनी धागा चढ़ाया हुआ है, तो इसके साथ ही हमने इस लाइन जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके ऊपर ऊपर रखते हुए हमने लेके जाना है, और इसको वहाँ तोड़ना नहीं है, बल्कि उसी एंगल से वापस आना है। इस तरह से 2 फ़ायदे हैं, एक तो हमारा जो धागा है वो मज़ीद थोड़ा-सा ज़्यादा चौड़ा लगेगा, और डिज़ाइन भी देखें कितना खूबसूरत सा बनेगा। ये हमारा डिज़ाइन जो है उसी पैटर्न के ऊपर हमने बनाया है जो अभी हमने आपको दिखाया है। इसी तरह से हमने 1 बाय 1 करके जितने भी हमारे फ्लावर्स हैं इनको कंप्लीट कर लेना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पे इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आपको नहीं हो रहा। कैमरे की आँख वाक़ई इस डिज़ाइन को इतना नहीं दिखा सकती जितना कि ओरिजिनल आँख इसको देख पा रही है।
तो अब हमारी पेपर रिमूव करने की बारी है। हमने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ स्पीड को तेज़ करना पड़ा है, अदरवाइज़ बड़े ध्यान से मैंने इसकी पेपर रिमूविंग की है। आपने भी पेपर रिमूविंग कर लेनी है। अभी ये डिज़ाइन कंप्लीट नहीं, अभी ये 3 स्टेप पीछे है। आपने तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है और देखना है कि हमने अब क्या करना है। अब हमारा अगला स्टेप जो है वो आयरन का है। हमने इस रॉड की मदद से यहाँ काविया कर लेना है। तो हमने ये जितना भी हमारा टिश्यू था इसको हम रिमूव कर रहे हैं। इसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो हमने इस डिज़ाइन को कटवर्क डिज़ाइन का नाम दिया है और हमने इसका रखा भी कटवर्क है। दूसरी रीज़न ये है कि ना चाहते हुए भी धक्के से इस ऑर्गेन्जा के अंदर हल्का फुल्का जो है वो कोई ना कोई बल रह जाता है। ये बल फुली तौर पे रिमूव हो जाएगा और आपका किसी एंगल से भी कट वर्क जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इसी तरह से व्यूअर्स हमने 1 बाय 1 करके जितने भी अपने ये कट के अंदर से फैब्रिक है इसको रिमूव कर लेना है और जब ये रिमूव हो जाएगा तो ये बहुत ही खूबसूरत सा बन के आपके सामने आ जाएगा। 2 इंच चौड़ी पट्टी है जो कि हमने फ्रंट वाली साइड पे लेनी है। अगर आप पट्टी ना लगाना चाहें यहाँ वाइट कलर की लेस लगाएं जो कि बहुत हसीन लगेगी। और ये देखें ये इसकी बैक साइड आपने उस कपड़े के ऊपर रख देनी है और इसी एंगल से आपने फ्रंट पे एक स्टिच लाइन ले लेनी है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने काट देना है और इसको अंदर की तरफ यानी कि जो साइड हमने लगाई है उसको फोल्ड करना है और इसको फोल्ड करते हुए भी एक स्टिच लेना है ताकि ये पट्टी अच्छे से जुड़ जाए। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से ये कितनी खूबसूरती के साथ बन गया है। लेकिन व्यूअर्स अभी आपने जाना नहीं है बल्कि इसके अंदर जो है वो पल मोतियों का काम होगा। वो कैसे होगा अभी आपने मुलाहिजा करना है। तो जी व्यूअर्स इसकी थोड़ी सी पास यकीनन वाली इस लुक तरह देखें, का आपको डिज़ाइन बनाने बहुत का पसंद आपका भी आएगी। बहुत दिल करेगा, लेकिन अगले स्टेप को देखे बगैर आपने इसे स्किप बिल्कुल नहीं करना। वो क्या है, वो कैसे हैं, आएँ उसको भी देख लेते हैं। जी व्यूअर्स इस तरह से हमारे पास 2 किस्म के मोती हैं, एक 60 नंबर का मोती है और एक हमारे पास 30 नंबर का है। ये वाला जो हमारे पास पर्ल मोती हैं ये 30 नंबर के हैं और ये वाले जो हैं ये हमारे पास 60 नंबर के मोती हैं, यानी सबसे बड़ा। सबसे बड़ा मोती जो है इसको हमने बिल्कुल इस फ्लावर के सेंटर में लगाना है, जबकि जो हमारे पास छोटे मोती हैं वो हमने इसकी पत्तियों के एजेस यानी पे ये धागे का जो एज है जो कॉर्नर है उसके ऊपर हमने इसको लगाना है। तो इस तरह से 1 या 2 टाइम आपने इसे लाज़मी नीचे से लॉक कर लेना है। जितना अच्छा आपने इसको लॉक करना है उतना ही आपके डिज़ाइन में मज़बूती रहेगी। जी व्यूअर्स इस तरह से सेंटर वाला लगाने के बाद हमने जहाँ पे हमारा वाइट कलर का थ्रेड उस पत्ती के अंदर ख़त्म हुआ था उसके बिल्कुल आपने कॉर्नर पे लगाना है 1 बाय 1 करके। इसी तरह से हमने अपनी पूरा जो फ्लावर है उसके अंदर लगाना है। यकीन करें इस डिज़ाइन को बनाते हुए बहुत ही मेहनत लगी है, तो आपने भी इस मेहनत का पास करना है। इस वीडियो को फुल देखना है ताकि ये डिज़ाइन जो आपके लिए रेडी किया गया है उसका कुछ ना कुछ फीडबैक हमें भी मिले। और इसका फीडबैक आपने ज़रूर कमेंट करके आपने बताना है कि आपको ये डिज़ाइन, ये स्टाइल कैसा लगा। आया आप इसे अपनी ड्रेस पे अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करेंगे। तो जी व्यूअर्स इस तरह से देखें हमने इस डिज़ाइन के ऊपर एक फ्लावर जो है इसका बीड्स लगा के मुकम्मल कर लिया है। जी तो व्यूअर्स ये इस डिज़ाइन की फुल फाइनल पिक्चर है। ये फुल फाइनल आपके सामने इसकी लुक आ गई है। अब आपने फैसला करना है कि आया ये डिज़ाइन इस काबिल है कि आप इसे बॉर्डर करेंगे या आप इसको कंसीडर करते हैं। अगर तो आप करते हैं आपने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना जो फीडबैक है आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी छोड़ना है ताकि हमें अपनी मेहनत जो हमने की है वो हमें मौसूल हो जाए। तो आपने भी इस डिज़ाइन को लाजमी अपनी किसी भी फैंसी ड्रेस के ऊपर अप्लाई करें। ब्लैक एंड वाइट का कम्बिनेशन करें, रेड एंड ग्रीन का कम्बिनेशन करें। ये डिज़ाइन आपको इसी तरह से चमकता धमकता और ख़ूबसूरत नज़र आएगा। ये फैंसी का फैंसी डिज़ाइन भी है और सिंपल का सिंपल भी है। इसे आप अपने विंटर कलेक्शन में या फिर समर कलेक्शन में रखेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। तो इस तरह से ये आपकी फ़ाइनल लुक जो है ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इसे आप ट्राउज़र की बॉटम पे यानी नीचे पाँचों पे
पे, अपनी पेटी पे, अपने स्लीव्स पे, घेरे पे, दामन पे, जहाँ चाहें इस डिज़ाइन को आप अप्लाई कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुश होने का मौका दें। वस्सलाम, शुक्रिया। अगेन रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाज़मी कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना है और साथ ही आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।